सतह पर आई इन मूर्तियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। साथ ही पुरातत्व वैज्ञानिकों के लिए भी यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए। फतेहाबाद जिला ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है। फतेहाबाद के गांव बनावाली और कुनाल में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कई बार मिल चुके हैं। गांव भिडाना में भी 7700 साल पुरानी हाकड़ा सभ्यता, जो हड़प्पा से भी हजारों साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है, उसके अवशेष भी मिल चुके हैं। ऐसे में हड़प्पा और प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता को संजोए फतेहाबाद जिले ने एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटे हैं। जिले के गांव भट्टू के कर्णकोट टीले से पौराणिक मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां 650 ईस्वी पुरानी बताई जा रही हैं। इनमें भगवान गणेश की खंडित मूर्ति भी शामिल है, जो अष्ट धातु से निर्मित बताई जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप इन खंडित मूर्तियों को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी होंगी। महानगर है, ये तोशाना है जो महाभारत में हमें वर्णन मिलता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो नकुल ने इस नगर को विजय किया था। यहाँ वाटर चैनल है, मकान है, कुएं हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं, चांदी के सिक्के, शायद चांदी के हैं या तांबा के, वो भी रिसर्च का विषय है, वो प्राप्त हुए हैं। हाल ही में यहाँ से हमें गणेश की मूर्ति मिली है, एक प्रतिमा, और एक भगवान विष्णु का खंडित विग्रह मिला है जो काले पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ से काल भैरव की मूर्ति प्राप्त हुई है, बड़े मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पौराणिक सभ्यता का गवाह बन चुके भूना खंड के गांव भट्टू में 11वीं शताब्दी के भगवान विष्णु का विग्रह भी मिला है। ये विग्रह खंडित है और इसमें भगवान विष्णु के 2 हाथ तो साफ दिखाई दे रहे हैं और बाकी के 2 हाथ खंडित हो चुके हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार भगवान विष्णु का ये विग्रह मुख्य मूर्ति के साथ लगा होगा। उस समय मुख्य मूर्ति के साथ भगवान के अन्य विग्रह लगाए जाते थे। फतेहाबाद के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से पहले भी अनेक पौराणिक महत्व के अवशेष मिल चुके हैं। खंडित मूर्तियां भी अब यहाँ पर मिल रही हैं। दरअसल ये मूर्ति प्रारंभिक मध्यकालीन युग की है और इस मूर्ति को प्रथम इष्टदाता के तौर पर पूजा जाता था। यहाँ फिलहाल कोई खुदाई का काम नहीं चल रहा है। अक्सर यहाँ बारिश होने पर या फिर खेतों में सिंचाई के लिए लगने वाले पानी के कारण पौराणिक अवशेष ऊपर आ जाते हैं। ये एक सभ्यता है जो सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर था। महाभारत में जो वारणावत, जिसको वर्तमान में पंजाब में बरनाला बोलते हैं, उसके बाद ये सबसे एक महान नगर था सभ्यता का। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में इस नगर के अवशेष हैं और कर्णकोट के नाम से जो है ये वर्तमान में आप अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पर देख रहे हैं। तो यहाँ से मतलब लगभग 1 महीने 2 महीने के अंदर कुछ न कुछ ऐसा हमें प्राप्त होता है जो मतलब आश्चर्यजनक भी होता है और भारत के एक ढके हुए इतिहास को इंगित करता है या उसकी तरफ हमें इशारा करता है। मैं शोधकर्ता सेफ्टी इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि पौराणिक काल में जब भगवान की मूर्ति बनाई जाती थी तो उसके साथ उनके छोटे छोटे विग्रह भी लगाए जाते थे। भगवान विष्णु का ये विग्रह भी किसी बड़ी मूर्ति के साथ लगा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 8 साल पहले जब वो टीले से गुजर रहे थे तो बारिश के दिनों में यहाँ पर कई पौराणिक महत्व की वस्तुएं दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने पुरातत्व विभाग से संपर्क किया। अब तक यहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष, शिवलिंग, रात को प्रकाश में चमकने वाली मणि समेत महाभारत और गुप्त काल की अनेक वस्तुएं मिल चुकी हैं। पिछले 6-7 साल से यहाँ लगातार शोध कर रहा हूँ। यहाँ से तलवारों के टुकड़े भी हमें प्राप्त हुए हैं, तोपों के गोले भी मिलते हैं। तैमूरलंग के साथ जो जाटों का संघर्ष हुआ था वो इसी महानगर में हुआ था 1398 के लगभग। इसके अलावा औरंगजेब का जो जफरनामा है उसमें भी इस महानगर का जिक्र मिलता है। तो तोशाना जो है, शय को फारसी में है बोलते हैं, तो ये तोहाना जो है वर्तमान में टोहाना कहलाता है। तो यहाँ तोमरों का, गुप्ताओं का, कुषाणों का, मौर्यों का एक संयुक्त जो है पीरियड रहा है शासनकाल का इस महानगर में। तो इस प्रकार ये एक भारत का इतिहास है जो जमीन में ढका पड़ा है और पुरातत्व विभाग इस पे काम कर रहा है। लगातार उनकी निगरानी बनी हुई है। यहाँ हरियाणा संस्कृतियों का प्रदेश है। ऐसी संस्कृति जो भारतवर्ष के निर्माण के अतीत को समेटे हुए है। अतीत के इस गर्भ से समय समय पर ऐसी बेशकीमती वस्तुएं मिलती रहती हैं जो हरियाणा की माटी को और भी ऐतिहासिक बना देती हैं।